नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। 500 में गैस सिलेंडर, ग्रेजुएशन तक निःशुल्क पढ़ाई, 30% सीएम सैनी महिलाओं को दी कई सौगात के 8 बड़े ऐलान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाली तीज के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। लाखों परिवारों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। 1,80,000 की आय वाले परिवार को मिलेगा 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि तीज के पावन पर्व पर मैं ये घोषणा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 40 लाख परिवार जिनकी आय 1.80 लाख से कम है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12 लाख लाभार्थी बहनों को अब गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए में मिलेगा। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने सीएम नायब सिंह सैनी से की मुलाकात। दोनों ओलंपिक विजेताओं ने शेयर किया जीत का अनुभव। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने शुक्रवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। मुलाकात को लेकर मनु भाकर ने कहा कि ये मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो इतने सारे अच्छे एथलीट को जन्म देता है। ये खिलाड़ी देश के लिए पदक लेकर आते हैं। मनु ने कहा, मुख्यमंत्री से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। हरियाणा की खेल संबंधी नीतियां हमेशा खबरों में रहती है। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो इतने सारे अच्छे एथलीट पैदा करता है जो देश के लिए पदक लेकर आते हैं। हरियाणा हर जगह अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा के स्कूलों में 15 अगस्त से होगा बड़ा बदलाव। बच्चों को रोज करना होगा ये काम। स्वतंत्रता दिवस से हरियाणा के स्कूलों में प्रतिदिन दी जाने वाली शुभकामनाओं में देशभक्ति का रंग भर जाएगा। विद्यार्थी एक दूसरे को और अपने अध्यापकों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलकर बधाई देंगे। यह आदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने हरियाणा के सभी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की गहरी भावना जगाने के लिए इस अभिवादन को बदलने का फैसला किया है। विभाग ने जोर देकर कहा, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि एक दूसरे को जय हिंद कहकर बधाई देने से विद्यार्थियों में हर दिन राष्ट्रीय एकता की भावना और हमारे देश के समृद्ध इतिहास के प्रति सम्मान की भावना पैदा होगी। हरियाणा में अब हिंदी में भी मिलेंगे बिजली के बिल। सिर्फ 3 दिन में मिल जाएगा नया कनेक्शन। हरियाणा में बिजली बिल अंग्रेजी में आता था, जिसको लेकर लोगों की अक्सर शिकायतें रहती थी कि उन्हें बिल को समझने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रदेश में बिजली के बिल अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी दिए जाएंगे। इससे आम जन की बिजली बिल नहीं समझ पाने की शिकायतें दूर होंगी। इतना ही नहीं, नया बिजली कनेक्शन लेना है तो बड़े शहरों में आवेदन के 3 दिन के अंदर कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। छोटे शहरों में 7 दिन और गांव में आवेदन के 15 दिन में नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। केजरीवाल की 5 गारंटी लेकर घर घर पहुंचेंगे आप। कार्यकर्ता वादों को पूरा करने का देंगे शपथ पत्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव में पूरी तैयारी के साथ जुटी आम आदमी पार्टी प्रदेश के प्रत्येक परिवार के घर जाकर एक ऐसा गारंटी कार्ड उपलब्ध कराएगी जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी को 100% पूरा करने का भरोसा शपथ और संकल्प के रूप में दर्ज होगा। 15 अगस्त के बाद किसी भी दिल्ली इस गारंटी कार्ड को प्रदेश के लोगों के घर भेजना चालू कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने इसी महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश के लोगों के लिए 5 गारंटी जारी की थी। सोनीपत पहुंचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत। किसानों के साथ किया संवाद। कहा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश में सोनीपत क्षेत्र की भूमि बेहतर है। यहाँ का किसान अन्न पैदा करके देश विदेश के लोगों का पेट भरता है। आज रासायनिक खेती जहर युक्त खेती हो चुकी है। रासायनिक खाद डालने के बाद उत्पन्न अनाज खाने से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ज्यादा रासायनिक खाद के प्रयोग की वजह से यहाँ की भूमि बंजर हो चुकी है। ऐसे में बीमारियों से बचने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी है। भावी पीढ़ियों को शुद्ध जल, भोजन व हवा बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत शुक्रवार को मूर्था स्थित दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दे रहे थे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से प्राकृतिक खेती पर किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी गाय के गोबर व गौमूत्र का इस्तेमाल करना चाहिए।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें। उदयपुर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस के चंडीगढ़ तक विस्तार की योजना, मांगी रिपोर्ट। उदयपुर दिल्ली सराय रोहिला एक्सप्रेस को चंडीगढ़ तक विस्तार करने की योजना है। इसके लिए रेलवे ने अंबाला मंडल से रिपोर्ट मांगी है। इस कार्य के लिए अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक ने विभाग के अधिकारी को आंकलन करने के निर्देश दिए हैं ताकि फाइनल रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द रेलवे को सौंपी जा सके। हालांकि प्राथमिक स्तर पर जानकारी सामने आई है कि पहले से ही चल रही ट्रेनों के कारण समय सारणी के निर्धारण पर पेच फंस सकता है और दूसरी परेशानी चंडीगढ़ स्टेशन पर रखरखाव की सुविधा भी नहीं है। वहीं एक अतिरिक्त ट्रेन के संचालन से पहले से चल रही शताब्दी एक्सप्रेस सहित वंदे भारत पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अंबाला मंडल राजस्व के घाटे को लेकर किसी प्रकार का जोखिम लेने के मूड में नहीं है। विनेश फोगाट का संघर्ष, चुनौतियों को बुलंद हौसलों से मात देकर आगे बढ़ी पहलवान, दुखी मन से कुश्ती को कहा अलविदा। विनेश फोगाट एक ऐसा नाम है जो आज हर देशवासी की जुबान पर है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए चरखी दादरी जिले के बलाली गांव निवासी होनहार बेटी ने जो कष्ट सहे हैं उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। विनेश ने करीब 23 साल कुश्ती को दिए, इसमें से पिछले 10 साल उनके लिए स्वर्णिम रहे। अब पेरिस ओलंपिक में मिले गहरे जख्म के बाद विनेश ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। इससे पहले कदम कदम पर इस बेटी के समक्ष चुनौतियां आई, जिनसे कड़े संघर्ष के बलबूते विनेश ने पार पा लिया। विनेश फोगाट जब 9 वर्ष की थी तब उन्होंने पिता राजपाल फोगाट को खो दिया। इसके बाद ताऊ एवं द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों गीता व बबीता फोगाट की तरह विनेश को भी मिट्टी के अखाड़े में उतारा। विनेश ने न केवल पिता को खोने के दर्द से पार पाया बल्कि कुश्ती में एक के बाद एक सफलता हासिल कर अपनी पहचान बनाई। हरियाणा की ओर बढ़ता यमुना का कटाव, करोड़ों खर्च होने पर भी नहीं पुख्ता बचाव, हर साल बह रही जमीन। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बह रही जीवनदायिनी यमुना मानसून सीजन में कब रौद्र रूप धारण कर ले कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी का बहाव बढ़ जाने से फसलें जलमग्न भी हो जाती है और जमीन यमुना में भी समा जाती है। बचाव के लिए हर साल करोड़ रुपए खर्च कर किनारों पर स्टड व तटबंध बनाए जाते हैं, लेकिन पुख्ता बचाव आज भी नहीं है। नदी पर नुकसान के रास्ते खुल जाते हैं। हरियाणा रोडवेज का बहनों को तोहफा, रक्षाबंधन पर 15 साल के बच्चों संग दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक फ्री सफर। रक्षाबंधन पर महिलाओं और उनके 15 साल तक के बच्चों को फ्री सफर कराने के लिए हरियाणा रोडवेज ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की तरफ से यात्रियों की संख्या वाले रूट पर अतिरिक्त 20 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। इसके लिए रोडवेज के मुख्यालय की तरफ से 12 दिन पहले ही पत्र जारी हो गया है। रोडवेज 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 19 अगस्त की रात 12 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। हरियाणा रोडवेज की तरफ से दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए फ्री यात्रा मानी होगी। वहीं स्पेशल तौर पर कर्मचारियों की बस स्टैंड पर ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी सामना न करना पड़े। रोडवेज विभाग के साथ साथ परमिट वाली बसों में ये आदेश लागू रहेंगे। अगर इस दिन प्राइवेट बसों ने चक्कर मिस किए तो उनके खिलाफ भी परिवहन विभाग की तरफ से कार्रवाई होगी, क्योंकि प्राइवेट बस संचालक इस दिन बसों के चक्कर मिस कर देते हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंचकुला में वोकेशनल टीचर्स का आंदोलन जारी, 220 वोकेशनल टीचर्स करेंगे आमरण अनशन शुरू, केश मुंडन करेगी महिला टीचर्स। हरियाणा में प्रदेश भर के वोकेशनल टीचर्स का आंदोलन सोमवार को 47वें दिन में प्रवेश कर गया है और इस आंदोलन की तपिश अब और भी बढ़ती दिख रही है। पंचकुला में इकट्ठे हुए ये टीचर्स सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, मगर अब तक हरियाणा सरकार की ओर से कोई स्पष्टता नहीं मिली है। सोमवार से 220 वोकेशनल टीचर्स पंचकुला में आमरण अनशन शुरू करेंगे। हर जिले से 5 पुरुष और 5 महिला टीचर्स अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये अनशन दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, जिसमें महिला टीचर्स 15 अगस्त को आजादी के महोत्सव पर अपने केश मुंडन पर रोष प्रकट करेंगे। 12 अगस्त से सभी वोकेशनल टीचर्स प्रदेश के स्कूलों का बहिष्कार करेंगे और आंदोलन को और भी तेज करेंगे। इनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वे पंचकुला से हटने वाले नहीं हैं। वोकेशनल टीचर्स को लेकर हरियाणा सरकार अब तक स्पष्टता नहीं दे पाई है। उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई पॉलिसी में शामिल किया जाएगा या नहीं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।